Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the lecture series. Now, this lecture is related to general science, and before that, I had uploaded the lecture related to Islamiyat. So, if you are new in my channel, you must visit my channel and go to the playlist to find all the lectures in series. Okay. So, I'll start my lecture from this part. Okay. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जो है वो बहुत सारा आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। आज हम लोग इस ऑसिस से शुरू करेंगे। ऑसिस इज एसोसिएटेड विद द डेजर्ट। डेजर्ट डेजर्ट जो होता है ना, रेगिस्तान, यहाँ जो है वो उधर क्या होता है कि आपको ऑसिस मिलता है। अब ऑसिस का मतलब क्या होता है? ऑसिस का मतलब ये होता है कि ये जो फर्टाइल प्लेस हो, सपोज करें डेजर्ट में, ओके, जहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल ना हो, पर अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स जो होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब ये वो एरिया होता है जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है और प्लांट्स ग्रो करते हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल उसी पे जो है वो सरवाइव करते हैं। स्पेशली जो ट्रेवलर्स होते हैं उस उनके लिए ऑस जो होता है ना वो बड़ा अहम होता है। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस्ड द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। ओके। तो ये है अल कानून, राइट, अल कानून। अब इनका एक बुक है इब्ने सीना का जिनका नाम है अल कानून। अब ये बेसिकली फेमस है मेडिसिन के लिए, और इन्होंने जो है वो ह्यूमन बॉडी पे, इंसानों से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं, ओके, उन पे इन्होंने काम किया था। अब ये मुस्लिम थे, और इब्ने सीना जो है वो मेडिसन के लिए बड़े फेमस हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ही इज़ द कैनन ऑफ द मेडिसन। ओके, इन्होंने अल कानून बुक लिखा था जिसमें उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है इंसान की, इंसान से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं, मेडिसिन या उनकी ट्रीटमेंट्स जो उन्होंने जो है वो बताई हैं, वो उस बुक में अल कानून में लिखी हुई हैं। or it is used as a medical textbook in Europe and Muslim world for hundreds of the years. Right? ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में पर यूरोप में भी ये जो किताब है, इसको क्या मान के चलते हैं लोग? मेडिकल टेक्स्ट मान के चलते हैं कि ये जो है वो मेडिकल, जो है वो मेडिकल से रिलेटेड बुक है। और सालों तक इस बुक को जो है वो फॉलो फॉलो किया गया है और फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो एनिमल विच कैप्चर्स एंड readily kills the living animals for its food is called predator। predator को क्या कहते हैं? शिकारी को कहते हैं। शिकारी कौन होता है? जो सपोज करें शिकारी जो है एक एनिमल, या आप हंटर कहते हैं ना, जैसे वो हंट करता है, किल करता है दूसरे एनिमल्स को अपने खाने के लिए। ये इंक्लूड करता है लॉयन, राइट, इसमें लॉयंस आ जाते हैं, वॉल्स आ जाते हैं, ईगल्स आ जाते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं वो अ, जो इसमें जो है वो टॉप ऑफ द फूड चेन में आते हैं। सपोज करें हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे पास जो थे वो चूजे थे, राइट। अब चूजे जो है वो हम लोग बाहर लेके गए, वो उनको छोड़ दिया कि जो है ना वो घूमे फिरें। तो जब हमने उनको छोड़ा तो एक बार तो उनको जो है वो बिल्ली उठा के ले गई और हमारी आंखों के सामने उठा के ले गई। और दूसरी बार ये हुआ कि जो है वो चूजे हमारे जो है वो घूम रहे थे, तो ऊपर से जो है वो ईगल आया और उसको उठा के ले गया। वैसे ही लॉयंस और वॉल्स जो होते हैं ना, वो भी ऐसे ही दूसरी जो है वो जीब्रा हो गया, या छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उन पे ये जो है वो उनको खाने लगते हैं। तो ये प्रीडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो एलिमीटर इज यूज्ड फॉर मेयरिंग एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड को मेयर करने के लिए क्या यूज होता है? एलिमीटर यूज होता है। ओके, मीनिंग द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल जो है वो इससे मेयर की जाती है, राइट। पायलट्स जो होते हैं वो एलिमीटर जो होते हैं यूज करके एयरप्लेन्स के बारे में
क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ हाई दे आर फ्लाइंग, कि कितना ऊपर ये फ्लाई कर रहे होते हैं, राइट। एरोप्लेन्स, तो वो एलिमीटर यूज कर रहे होते हैं पायलट्स। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो ओलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स। ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ओलॉजी ये ब्रांच है जूलॉजी की जो स्टडी करती है एग्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। ओके, ये इंक्लूड, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, या नेस्टिंग बिहेवियर क्या है। ओके, तो ये ओलॉजी में आ जाती हैं सारी चीजें। बर्ड्स ऑफ द एग्स, बर्ड्स आ जाते हैं, उनकी स्टडी, उनकी साइज और शेप, स्ट्रक्चर क्या है, नेस्टिंग बिहेवियर क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें ओलॉजी में आ जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बिक्यूरियल। अब ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, आप उठा के देखें, एमओडी की टेस्ट उठा के देखें, आप सीएसएस का जो है वो पास पेपर्स उठा के देखें, आप पीएमएस पीसीएस या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आप उठा के देखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पीडीएफ से ना हो। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये पीडीएफ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर की थी हेनरी बेक्यूरियल ने। ओके, तो ये आप जरूर याद रखें कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसने की थी, हेनरी बेक्यूरियल ने की थी। 1896 की बात है ये। ओके, 1896 में ये इन्होंने डिस्कवर की थी। डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम जो होता है वो इमिट्स invisible rays that can pass through the materials and expose photographic plates. Okay, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि ये जो यूरेनियम जो है वो इमिट करता है इनविजिबल रेज, जो पास थ्रू करती हैं मटेरियल से और एक्सपोज करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स को। ओके, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये आपने किया, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की, हेनरी बेक्यूरियल ने। कब डिस्कवर की इन्होंने ये डिस्कवर की, या he discovered in it in 1896, 1896 में। ओके, द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज इज अ लीड। अब देखें कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो कौन सा मेटल है जो यूज होता है इन स्टोरेज बैटरीज के लिए, तो वो लीड होता है। लीड यूज होता है इन लीड एसिड बैटरीज। ओके, the metal lead is used in lead acid batteries commonly found in cars. Okay, these batteries store electrical energy and supply power to start the engine. Okay, आपको पता होगा कि ये जो लीड एसिड होता है, अब जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें आप कौन सा पानी डालते हैं, लाइक जो प्योर नहीं होता, लाइक एसी का पानी भी आप डालते हैं या बाहर से जो है वो पानी लेके आते हैं, उनमें क्या होता है, एसिड होता है। अब जैसे सपोज करें ना, कभी आपने यूपीएस को खोला हो तो उसमें जब अगर आपने पानी डाला हो तो अगर उससे कुछ जो है ना, उनका पानी जब आपके मार्बल पे गिरे या आपके फ्लोर पे गिरता है तो वहां से वाइट हो जाता है आपका फ्लोर। तो ये क्या शो करता है कि ये एसिड से बनी हुई है इनका पानी जो है वो। तो इसमें बेसिकली वही बताया गया है कि ये जो मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज वो लीड होता है। ओके, और ये बैटरीज जो है वो स्टोर करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, स्टोर करती हैं जो सप्लाई करती हैं पावर, ताकि वो बैटरी को स्टार्ट कर सके। ओके, तो ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आ जाए हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो बैरोमीटर इज इन्वेंटेड बाय टॉरिसली। टॉरिसली जो है उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बैरोमीटर। ओके, एवेंजेलिस्टा टॉरेंसली, ये है एवेंजेलिस्टा टॉरेंसली इनका पूरा नाम है। इट मेयर्स एयर प्रेशर एंड हाउस साइंटिस्ट प्रिडिक्ट वेदर चेंजेस। ये अब ये बैरोमीटर बेसिकली करता क्या है, एयर प्रेशर को जो है वो मेयर करने में हेल्प करता है, एंड हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो वेदर में जो चेंजेस आएंगी ना उनको प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये बैरोमीटर का काम है। अगर हम लोग आए डायनेमो की तरफ, तो डायनेमो डायनेमो वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फराडे। ओके, माइकल फराडे ही वो बंदे थे जिन्होंने क्या किया था, डायनेमो डिवाइस जो है, डायनेमो डिवाइस
वो उन्होंने किया था, राइट। तो माइकल फराडे को आप याद रख लें, राइट। अब जो है माइकल फराडे ने डायनामो तो बनाया था। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट वन लाइनर है, गैलीलियोज फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी वाज पेंडुलम। ओके, किसकी? गैलीलियो की बारे में पूछा जा रहा है कि गैलीलियो जो थे, उनकी जो है वो फर्स्ट डिस्कवरी क्या थी, कि उन्होंने क्या किया था, कि जो है वो पेंडुलम के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, पेंडुलम, राइट। देखिए, गैलीलियोस फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी क्या थी? पेंडुलम था। ओके, पेंडुलम। और अगर हम लोग आगे आए तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एटोन वेन लीवेनहुक। ओके, माइक्रोस्कोप या ये जो डिस्कवरीज है ना, इनके बारे में क्वेश्चंस जरूर 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 आते हैं, आई मस्ट से। क्या आप इन पे काम करें, आप इन डिस्कवरीज के जो लोग हैं, जो जो इन्होंने डिस्कवरीज की हैं, जैसे बेरोमीटर क्या टॉरसली ने बनाया, डायनामो का मैंने आपको बताया कि माइकल फराडे ने डायनामो जो डिवाइस है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब जैसे जनरेटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो क्या करते हैं? वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आप जो है वो जनरेटर को चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर आता है ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। सो ये जो है वो माइकल फराडे ने किया था। जैसे मैंने आपको बताया, गैलीलियो की फर्स्ट डिस्कवरी जो थी वो पेंडुलम प्रिंसिपल्स पे थी। ओके, और इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था कि जो स्विंग ऑब्जेक्ट होते हैं टेक्स द सेम टाइम टू मूव बैक एंड फोर्थ रिगार्डलेस ऑफ द स्विंग साइज। ओके, इसका मतलब ये है, ये जो हिलते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, लाइक मूव करते हैं, तो इन्होंने जो है वो ये कहा था कि ये जिससे आगे जाते हैं और वैसे पीछे जाते हैं, रिगार्डलेस के जो है वो साइज क्या है स्विंग की। ओके, मतलब ये था उनका गैलीलियो का कॉन्सेप्ट। और अगर आप माइक्रोस्कोप का मैंने आपको बताया, एंटोनियो वेन लेविन हॉक जो थे, उन्होंने ये डेवलप किया था माइक्रोस्कोप, जो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है, वो माइक्रोस्कोप आपको पता है कि उसको देखने में हेल्प आउट करता है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ में आऊं तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एटॉन वेन लेeuwenhoek, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन लाइनर है, द साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज। तो एरिस्टोटल के बारे में तो ये सारों को पता ही होगा आप लोगों को, एरिस्टोटल। ओके, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल को माना जाता है, because he studied and classified many living organisms and laid the foundation of biological science। अब ये वही इंसान थे जिन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था और क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन्होंने फाउंडेशन डाली थी बायोलॉजिकल साइंस की। ओके, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर वन लाइनर की तरफ में आऊं तो नेक्स्ट वन लाइनर ये है, द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल अंडर माइक्रोस्कोप वाज रॉबर्ट हुक। आपको ये पता है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये देखा था। 1665 की बात है ये, 1665 में, कि जो है वो सेल जो होता है ना, सेल, माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था। इन्होंने ये देखा था कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स इन अ कॉर्क एंड नेम्ड देम सेल्स। इन्होंने जो है वो स्मॉल कंपार्टमेंट्स देखे थे इन कॉर्क एंड, इनको इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल्स का। ओके,
अब अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, तो वो है वॉर्फिया। क्या लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है जो फ्लावर्स देता है, स्मॉलेस्ट हो और फ्लावरिंग हो, तो वो प्लांट जो है वो वॉल्फिया है। टाइनी एक्वाटिक प्लांट होता है जो फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ में आऊं तो वो है द फोर ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। फोर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं लाइक ए बी ओ। ओके, राइट। कौन से? पहला तो ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और तीसरा ओ। ये कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में ये डिस्कवर किए थे। ओके, और इसी की वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सेफली पॉसिबल हुई। समझ रहे? राइट। तो ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दी एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। जो एटॉमिक नंबर होता है ना ऑक्सीजन का, वो क्या है? 8 है। मीनिंग ईच ऑक्सीजन एटम contains 8 protons in its nucleus. ओके, जो आपको मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो 8 है। इसका मतलब ये है कि ईच ऑक्सीजन एटम जो है वो 8 प्रोटॉन्स के अपने न्यूक्लियस में कंटेन करता है। अगर हम लोग बोलें किसके बारे में, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए तो इसमें लिखा हुआ है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना प्रोटीन्स के आर अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, अब ये अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं ताकि ये फॉर्म कर सके लॉन्ग चेन्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और ये एक चेन बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। ओके, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन। ओके, लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? फॉन होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होता है ना उसका यूनिट ऑफ मेयर क्या है, बताएं? यस, लाइट ईयर्स। यू आर राइट। परसेक भी कहते हैं, लाइट ईयर्स में भी मेयर होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि जो है वो यूनिट ऑफ लाउडनेस जो है वो फोन है। एन एमीटर इज यूज्ड टू मेयर द इलेक्ट्रिक करंट। एम मीटर क्या होता है? वो यूज्ड होता है ताकि मेयर किया जाए क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है सर्किट में। ये यूनिट ऑफ द करंट जो है वो इज एम्पेयर। वो क्या होता है? एम्पेयर होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो प्लांट्स जो क्या करते हैं? ईट करते हैं इंसेक्ट्स को। उस उससे क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स ईट करते हैं इंसेक्ट्स, उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वीनस फ्लेट्रिप, पिथर प्लांट, ये क्या करते हैं? टेप करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। फ्रूट्स that are formed without fertilization are called पार्थेनोकार्पिक। वो फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हों उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, और पार्थेनोकार्पिक develop without fertilization. Such fruits usually do not contain seeds. इनमें सीड्स भी नहीं होते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो बनाना होता है इसका। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ में आऊं तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है
plants that flower only once in their lifetime is called monocarpic. अब मोनो का तो आपको पता है, मोनो मीन्स वन, मल्टी मीन्स मेनी। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स दैट flower only once in their lifetime are called monocarpic plants. After producing flowers and seeds, the plant dies. ओके, ये एक बार प्रोड्यूस करने के बाद क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। पेंसिलिन इज ऑब्जर्व फ्रॉम मोल्ड। पेंसिलिन जो होती है वो ऑब्जर्व की जाती है मोल्ड फंगस से, जिसे हम पेंसिलियम कहते हैं। ओके, इट वाज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये पहली एंटीबायोटिक है जो यूज होती है ताकि इन्फेक्शन को क्या किया जाए, वो ट्रीट किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, आपको पता है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहें या एम्फीबियंस कहें, उसमें स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आ जाती हैं। ये क्या है? हर्पेटोलॉजी में आ जाती हैं। रेप्टाइल्स एंड जो है वो herpetology is the study of reptiles. Okay, reptiles की study है ये। osteology, osteology is the study of the bones। bones की study को क्या कहते हैं? osteology। okay, osteology is a branch of anatomy that studies bones and skeletal structure of humans and animals। osteology क्या है? branch है anatomy की, anatomy। ओके, जिसमें स्टडी क्या किया जाता है? बॉन्स को, और ये जो ढांचा होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ना इंसानों का और एनिमल्स का, जानवरों का, वो देखा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द बोटेनिकल नेम ऑफ द ओनियन इज एलियम सिपा। ओके, ये जो है वो बोटेनिकल नेम है ऑनियन का। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर जो है, the botanical name of the onion is Allium cepa. Next one liner is the study of heavenly bodies is called astronomy। जो स्टडी होती है ना हेवनली बॉडीज की, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इलेक्ट्रिक मैप की तरफ आए तो इलेक्ट्रिक लैम्प वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक लैंप को। ओके, जो लाइट अप करता है, आपकी लाइटिंग जो है वो बढ़ाता है होम्स में और इंडस्ट्रीज में। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक बल्ब का फंक्शन क्या है। एडिसन जो है वो मोस्टली लिखा हुआ होता है। फियर ऑफ क्राउड इज कॉल्ड ओक्लोफोबिया। ये बहुत ज्यादा होता है मेरे जैसे लोगों में, मतलब भीड़ में जो है वो ऐसे लोग जाना पसंद नहीं करते। जो लोग नहीं जाना, मोस्टली ज्यादा भीड़, हल्ला गुल्ला, राइट, जहाँ जो जिन जगह पे जिस जगह पे इतनी प्राइवेसी या इतना सुकून नहीं होता, तो लोग ये अवॉइड करते हैं और उन्हें कहते हैं ओक्लोफोबिया। जो जिनको डर हो क्राउड से, लार्ज गैदरिंग से ऑफ द पीपल, राइट। बिब्लो बिब्लियोफोबिया, ओके, मीन्स द फियर ऑफ द बुक्स और रीडिंग। मोस्टली आपने देखा होगा बच्चों को या छोटे बच्चों को जो है वो बिब्लियोफोबिया ज्यादा होता है, वो उनको बैठकर जो है वो पढ़ाना पड़ता है। ओके, उसे आप कहते हैं बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ गोइंग टू बेड इज कॉल्ड क्लाइनोफोबिया। ओके, फियर ऑफ गोइंग टू बेड इज कॉल्ड क्लाइनोफोबिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे
दूसरे लेक्चर में, और दूसरा अब जो मैं आपको लेक्चर करवाऊंगी वो जनरल नॉलेज से होगा, और इंशाल्लाह उससे उसके बाद में जो फोर्थ लेक्चर होगा विच विल बी ऑन पाकिस्तान अफेयर्स। अगर आपको इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए तो वो मुझे आप बता सकते हैं, आई विल मेक वीडियोस रिलेटेड टू दैट एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें ये मोटिवेट रखता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।